सुप्रभात। मैं आकांक्षा कक्षा 10वीं की छात्र आज आप सभी के समक्ष एक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ जो कि है नेताजी का चश्मा। यह पाठ सुभाष चंद्र जी पर आधारित है, यानी उनकी एक मूर्ति पर आधारित है, जो कि उसका एक छोटा सा भाग है। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मैं आप सभी के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी जो कि है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मात्र संगो विधि कर्मिणी। अर्थात कर्म करना तो हमारा कार्य है, पर फल की चेष्टा करना यह हमारा कार्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, क्योंकि फल देना तो उनका कार्य है। और हमारे जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करें और फल की चेष्टा ना करें, क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें हमारे फल मिलते हैं। तो आइए अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ की शुरुआत में एक हवलदार जी होते हैं जो कि कंपनी के काम से कस्बे जाया करते हैं हर 15 दिन में। और वो जो कस्बा था वो कुछ ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं था, वो छोटा सा कस्बा था। वहाँ पे एक छोटी सी बाजार थी, दो स्कूल थे, एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक छोटी सी सीमेंट का कारखाना था और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका वाले हर दिन कुछ ना कुछ काम कराया करते, जैसे कभी वे रोड सही करा देते और कभी कबूतरों के लिए छत बना देते। चलते उन्हें एक मूर्ति बनाने का विचार आया जो कि है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो उन्होंने मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार का बहुत खर्चा होने के कारण उन्होंने यह तय किया कि वे किसी स्थानीय आदमी को मौका देंगे। उन्होंने पास ही के हाई स्कूल में कि ड्राइंग मास्टर जी को मौका दिया जो कि मोतीलाल जी, और उन्होंने मूर्ति बनाई। उन्होंने बस 1 महीने में मूर्ति बनाई और मूर्ति कुछ ऐसी थी कि उसमें नेताजी का कोट पैंट, फौजी कोट पैंट और उनकी टोपी पर एक गड़बड़ हो गई थी, वे उनका चश्मा बनाना भूल गए थे। हवलदार साहब जब वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस मूर्ति पे पड़ी। वह वो देख के आश्चर्यचकित रह गए कि मूर्ति में एक चश्मा लगा हुआ था। कि वे कहते, वाह क्या आइडिया है, मूर्ति वैसी और चश्मा रियल का। वे दूसरी बार दोबारा आए तो उन्होंने फिर से देखा कि मूर्ति में दूसरा चश्मा लगा हुआ था। वे फिर आश्चर्यचकित रह गए, कहते, वाह क्या आइडिया, मूर्ति के कपड़े तो नहीं बदल सकते, पर चश्मा बार बार बदल दिया जाता। जब वे तीसरी बार आए उन्होंने फिर देखा कि मूर्ति का चश्मा बदल गया था। वे उसे देखकर यह प्रतीत करते कि ये वहाँ के कबीले वालों की देशभक्ति है। हवलदार साहब के मन में कई दिनों से प्रश्न उठ रहा था और आज वे पान वाले से पूछ लेते, ये मूर्ति में चश्मा बार बार कौन बदलता है। तो पान वाला एक मोटा काला खुशमिजाज का आदमी था। वे हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराता। वे पीछे मुड़कर अपना पान थूकता और अपनी लाल बत्ती सी दिखाकर हवलदार साहब को जवाब देता, वे कैप्टन चश्मे वाला। हवलदार साहब यह सुनकर उनके मन में बहुत से प्रश्न उठते। कैप्टन, वे फिर पूछते, और अब पान वाला बताता कि वे कैप्टन की एक दुकान है, चश्मे वाले की एक दुकान है, और जब वे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता, लेकिन जब कोई ग्राहक आता उसको वे चश्मा पसंद आता तो वे उस चश्मे को बेच देते और साथ ही साथ नेताजी की मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा देते, जिस वजह से वे चश्मे बदलते रहते हैं। हवलदार साहब को कुछ बात समझ आई, पर फिर भी उनके मन में अभी बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, पान वाले ने मुंह में पान ठूसा हुआ था। वे दोबारा से प्रश्न पूछते, कैप्टन चश्मे वाले, कोई आजाद हिंद के फौज के सिपाही है या नेताजी के साथी। पान वाला फिर पीछे मुड़कर पान थूकता और अपने कंधे के डंडे को हटाता और बताता, वे लंगड़ा क्यों फौज में जाएगा, पागल है वो, पागल। यह सुनकर हवलदार साहब को बहुत बुरा लगता कि किसी देशभक्त को कोई पान वाला ऐसे उनका मजाक उड़ा रहा है। और पान वाला बोलता, लो देखो, वे सामने से आ रहा है। वे किसी गली से आ रहे थे और वे सामने एक बांस की मदद से अपनी दुकान को खड़ा कर रहे थे। अब हवलदार साहब को और दुख होता, इनकी तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी वाले हैं। और अब ऐसे ही रोज हवलदार साहब आते
और 2 सालों तक लगातार उधर ऐसे ही आते और पान वाले के सामने बैठते, पान खाते और मूर्ति के बदले हुए रोज चश्मों को देखते। कभी वे गोल चश्मे, कभी चकोर, कभी काला तो कभी लाल चश्मे होते। हालदार साहब आए और उन्होंने देखा कि आज मूर्ति में तो कोई चश्मा ही नहीं लगा है और सारी दुकानें वहां बंद थी। वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। क्या इसका कारण क्या है? वे निराश होकर वापस गए। वे दूसरे दिन फिर आए और देखा कि मूर्ति में तो फिर भी कोई चश्मा नहीं लगा। वे सामने पान वाली दुकान में जाते और पूछते, पान वाले, आजकल ये मूर्ति में चश्मा क्यों नहीं लगता? तो पान वाला अपना पान थूक के अपने कपड़ों से अपने आंसू पोंछते हुए बोलता, कैप्टन तो मर गया है। यह सुन के हवलदार साहब बहुत निराश होते। उन्हें बहुत ही दुख होता। वे कहते कि कैप्टन जो कि देशभक्त थे, वे फौज में न होने के कारण भी फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना जीवन देश को दे दिया। और अब वे सोचते कि वे अब से जब से भी वहां से गुजरेंगे तो वे वहां पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि वे बहुत निराश हो चुके थे। अब अगली बार जब वे आ रहे थे तो अपने ड्राइवर को बोलते कि तुम वहां से गाड़ी बहुत तेज चलाना, कि वहां पर रुकना मत। पर जब वे गाड़ी चल रही थी उनकी नजर पड़ जाती पीछे और वे देखते कि मूर्ति में कुछ तो चेंज है। वे एकदम से बोलते, ड्राइवर रोको रोको रोको। और वे ड्राइवर रोकता गाड़ी और वे बाहर उतर के देखते कि मूर्ति में तो एक चश्मा लगा है, पर वे सिरखंडे का है। ऐसा प्रतीत होता है वह किसी बच्चे ने बनाया है। वे फिर जाके पान वाले से पूछते कि ये चश्मा किसने लगाया? तो पान वाला बोलता कि ये प्रतीत होता है किसी बच्चे ने लगाया। यह सुनकर उनके मन में बहुत खुशी होती। वे कहते कि मैं बेवजह की चिंता कर रहा था। वह प्रतीत करता है कि आज भी बच्चों में देशभक्ति की भावनाएं हैं। वे कहते कि एक तरफ कैप्टन जो कि अपना जीवन देश को देते हैं और दूसरी तरफ भी बच्चे जो कि जिनको चिंता है हमारे आने वाले देश की। और अब वे बहुत खुश होते क्योंकि नेताजी की मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी। और इसी के साथ हमारे हवलदार साहब यहाँ पर चले जाते हैं। तो हमारे पाठ का यहाँ पर अंत होता है और हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें देशभक्ति करने के लिए किसी भी व्यवसाय की जरूरत नहीं है, हमें फौज में जाने की जरूरत नहीं है। हम जिस प्रकार है हम उसी तरह अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी बच्चे की मदद कर सकते हैं, हम अपनी सड़कों को साफ कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम फौज में हों। इसलिए हमें अपने देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।